हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस लॉज। और आज हम लोग कंपनीज एक्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ने वाले, वो है प्रोस्पेक्टस। देखो, प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके बारे में हमें ध्यान देना है। इसके अंदर वापस से एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ज्यादा कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं है, नॉर्मल सी प्रोसेस है। प्रोसेस को जान लो, आपका काम हो जाएगा कंप्लीट, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात आने वाली नहीं है। सबसे पहले ये आता है कि सर प्रोस्पेक्टस होता है क्या। देखो, सिंपल सी भाषा के अंदर अगर मैं बताऊं तो प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कंकोत्री। भाई, हम लोग जब शादी करते हैं तो कंकोत्री देते हैं या कोई भी फंक्शन करते हैं, उसमें हम लोग सारी बातें लिखते हैं, भाई कौन है, क्या है। मतलब अगर शादी की बात करो तो उसके अंदर होगा लड़के के परिवार के बारे में लिखा होगा, लड़की के माँ बाप के बारे में लिखा होगा, खाने का टाइम कौन सा है, कौन से टाइम पे जान आने वाली है, जाने वाली है, सारी बातें लिखी होती है और सारी चीजें बताए कौन सी वेन्यू है, क्या। उसी तरह कंपनी जब पैसे लेने जाती है तो वो बताएगी कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या हो चुका है, क्या करने वाले हैं, किस हिसाब से होने वाला है। वो सारी बातें हम लोग देखते हैं और उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। तो वो प्रोस्पेक्टस के अंदर इन्विटेशन टू पब्लिक बोला जाएगा कि भाई पब्लिक को बुलाया जाएगा कि आओ, हमारी कंपनी ऐसा ऐसा काम करती है, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप हमें पैसा दे सकते हो और वो कंपनी के साथ जुड़ सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट जो होता है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 के अंदर है। जो प्रोस्पेक्टस क्या करता है, नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी नाम दे दो, या तो कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंट जिससे आप इनवाइट कर रहे हो। किसे इनवाइट? पब्लिक को बोल रहे हो भाई पैसे दो हमारी कंपनी के, आइदर शेयर्स के लिए या तो डिवेंचर्स के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, प्रोस्पेक्टस बोलते। अब दूसरी एक कहानी इसके अंदर आती है, शॉर्ट नोट। देखो, शॉर्ट नोट का क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर वो जनरल ऑप्शन वाला निकल रहा है पेपर, या तो 10 मार्क के 4 क्वेश्चन बन रहे हैं डायरेक्टली, तो फिर यहाँ पे शॉर्ट नोट पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। पर अगर आपके क्वेश्चंस के अंदर सेक्शन, हर एक क्वेश्चन के अंदर सेक्शंस बन रहे हैं, तो वो मैं पेपर स्कीम जब डिस्कस करूँ तब बताऊँ। पर ये शॉर्ट नोट है, इसके बड़ा कोई आंसर नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आज तक हमें ये बताया गया है कि कोई भी कंपनी अगर मान लो वो 10 करोड़ रुपए लेने जा रही है, तो हमें पता होता है 90% इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। 90% मतलब 9 करोड़ रुपए अगर उसे मिल जाए तो ही वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकती है। अगर उसे 8 करोड़ रुपए भी आए तो उसे वो क्या कर दें, पैसे वापस कर देने सारे शेयर होल्डर्स को। जिन लोगों ने 8 करोड़ को बोलना है सॉरी, माफ कर दो, लोगों को हम पे भरोसा नहीं था, हम बिजनेस को कंटिन्यू। ये इसलिए किया क्योंकि जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसके पैसे डूब ना जाए और उन लोग को सेफ्टी। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला हमें स्कूल कॉलेजेस के अंदर ये सिखाया जाता है 90%। टेक्निकली कंपनीज एक्ट कभी भी 90% नहीं बोली। कंपनीज एक्ट ये बोल रही है कि आप जो पैसा ले उसके अंदर मिनिमम कौन सी अमाउंट है, भले 10 करोड़ मांग लो, पर आपके कुछ एक्सपेंडिचर जो है वो कवर अप हो जाने चाहिए, उसका टोटल कर दो। अगर वो टोटल जो आ रहा है उससे हम लोग बोल देंगे मिनिमम। तो इन लोग ने बोला भी कोई अगर प्रॉपर्टी, आपको बिजनेस करना है तो कोई प्रॉपर्टी, फैक्ट्री डालनी होगी, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा लगेगा। मान लो हमें 2 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए, भाई उसके साथ कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वर्किंग कैपिटल, भी फैक्ट्री डाल दी, फिर क्या करोगे भाई, अब हमारा पैसा सारा खत्म हो गया। आप बोलोगे नहीं हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए भाई रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, भाई स्टार्टिंग के इनिशियल कुछ खर्चे करने के लिए। तो आपने बोला 2 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी का, 1 करोड़ की। फिर इसके अलावा भाई अभी तक आप यहाँ पर आए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना, ये बना, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। वकील रखा होगा आपने, रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रेशन करा, उसके लिए कुछ पैसे वैसे बोरो किए थे। हमने बोला हाँ किए हुए थे। इन 2 ऊपर के ये 2 पर्पस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में आ जाता है ये लॉयर चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, उसके लिए हमने किए हुए थे। वो हमने कोई 1 करोड़ मार्केट से उठाया, तो उसे भी तो पैसे लौटा देने पड़ेंगे। जब आप बाहर से पैसे लेके आ रहे हो तो उसको भी है। और दूसरे कोई खर्चे, हमने बोला हाँ सर कोई पेटेंट्स और ट्रेडमार्क करवाना है तो उसका भी एक खर्चा। हमने बोला कितना है, तो सर 1 करोड़ उसका भी लगे। तो टोटल मिला के 2 और 1 3 4 और 5 करोड़। 5 करोड़ आपको मिनिमम चाहिए। आप भले 10 करोड़ मांग रहे हो, पर 5 करोड़ अगर हो गए तो ही तो आप बिजनेस कर पाओगे, वरना तो बिजनेस कहाँ से कर पाओगे। जैसे ही पैसे आएंगे तो ये रीपेमेंट वाले खड़े हो जाएंगे। अगर इन लोग का हाथ नहीं रहा तो बोले भाई आपके पास तो पैसे आ गए, ला वापस कर दे। तो फिर वापस से आप क्या हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे बिजनेस करने के। तो ये 5 करोड़ इज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर 4 चीजों को याद रखो। देखो 90% जनरल रूल होता है, नॉर्मली लोग 90% बोलते हैं, पर मर्केंटाइल लॉ के अंदर, बिजनेस लॉ के अंदर 4 चीजें हम लोग को ध्यान। पहला, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, मशीनरी खरीदनी है, उसका पैसा, वर्किंग कैपिटल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का। अगर ये 2 चीज के लिए अगर कोई लोन लेके रखी हो तो उसका पैसा, और इसके अलावा कोई नेसेसरी, इन चारों का टोटल कर दो। ये 4 अगर इनफली मिट हो जाते हैं, ये आपका क्या बन जाता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बन जाता है। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं हो रहा है, नॉट बीन रिसीव्ड, तो विद इन 120 डेज आप लोग को क्या करना है, प्रोस्पेक्टस मनी रिसीव्ड जो भी हुए उसे रीपे कर देना है विदाउट इंटरेस्ट। अगर आपने 130 दिन तक नहीं किया तो डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल हो जाएंगे विद इंटरेस्ट पे करने के लिए। तो आपके पास 120 दिन है,
भाई ब्याज के बिना दे दो। आपको 10 दिन ग्रेस के भी दिए जाते हैं, अगर नहीं दिया तो फिर उसके बाद डायरेक्टर्स की हालत टाइट हो जाएगी, उन लोग को फिर पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, उन लोग को अपना घर बार बेच के भी पैसा देना और ब्याज भी देना पड़ेगा। क्लियर डन। तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन की मैंने शॉर्ट नोट बताई। अब ये आता है स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखो मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर, भाई प्रोस्पेक्टस होता क्या है? प्रोस्पेक्टस कंकोत्री है। अब कंकोत्री किस काम की आती है? समझो मेरी बात को, समझना थोड़ा ध्यान से। भाई अगर आप धाम-धूम से शादी कर रहे हो तो कंकोत्री छपाओ, और अगर आप कोर्ट मैरिज कर रहे हो तो आप क्या करोगे? स्टेटस डाल दोगे, फेसबुक पे अपना जो स्टेटस है वो चेंज कर दोगे और वो सारी चीजें कर लोगे। तो किसी को कंकोत्री छपाएं, क्योंकि आपको चांदला चाहिए ही नहीं, तो आप क्यों बोलोगे कि कंकोत्री का खर्चा करो? आप बोल दोगे कि भाई हम लोगों ने शादी कर ली है, फाउंड माई ट्रू लव, वैसा करके हमने एक फोटो डाल दी, नहीं काम खत्म। ये ऐसी ही बात हो जाती है स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। भाई जब पैसा लेना ही नहीं है तो हम प्रोस्पेक्टस की जगह पे एक स्टेटमेंट जाहिर कर देते हैं। भाई ये कब करती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी विच हैज नॉट इश्यूड अ प्रोस्पेक्टस, उसे प्रोस्पेक्टस विच हैज इश्यूड अ प्रोस्पेक्टस, पर उसे ऑफर करने ही नहीं है कोई शेयर्स, या तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट में जा रही है, वो डायरेक्टली बड़ी बड़ी कंपनी के पास जाएगी, शार्क टैंक में जाएगी, पूरा पैसा ले रही है, उसको प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली करेगी। अब ये रजिस्ट्रार को पास देना पड़ेगा कि भाई हम जो है ना ये तो प्रोस्पेक्टस नहीं दे रहे, हम स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस दे रहे एटलीस्ट 3 days बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मतलब अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट भी करो तो फिर भी आपको 3 दिन पहले, पब्लिक कंपनी है तो, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कंपनी, जो बीच में मैंने एग्जांपल दिया शार्क टैंक वाला, तो वो प्राइवेट कंपनी थी सारी की सारी, वो बात समझ लें, वो तो खाली समझाने के लिए मैंने बात। अगर ये नहीं करे वायलेशन तो आपको फाइन हो सकता है 50,000 रुपए का, और पनिशमेंट हो सकती है जो 2 साल तक 5 साल अगर सेक्शन से है, और या तो दोनों चीजें, 50,000 तक का फाइन, 2 साल की सजा, या तो सेक्शन 68 के अंदर सजा दी तो 10,000 का फाइन, 5 साल की सजा, या तो दोनों चीजें हो सकती है। ये स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस बिफोर अलॉटमेंट 3 दिन पहले आपको रजिस्ट्रार के पास जाके क्या करना है? बोल देना है कि भाई हम पैसा नहीं ले रहे, ये काम कर। ओके चलो ये हो गया। अब